गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमारा लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 14, चंद्रगहना से लौटती बेर। चंद्रगहना एक स्थान का नाम है, वहाँ से लौटते समय, बेर टाइम वक्त समय। चंद्रगहना से लौटते समय जो कवि केदारनाथ अग्रवाल जी के मन में जो प्रकृति और ग्रामीण परिवेश के बारे में जो उनके विचार प्रकट हुए थे, उन्होंने उनके अपने भावों को कलमबद्ध किया था इस पद्य के माध्यम से। हमने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अलसी कह रही है कि जो मेरे ऊपर जो नीला फूल खिला हुआ है उसे जो छुएगा उसके लिए मैं अपने हृदय का दान कर दूंगी, उसे मैं अपना दिल दे दूंगी। आगे देखिए, और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। इसमें कवि ने बताया है कि और सरसों की न पूछो, कि सरसों के बारे में बताते हुए कहा है कि सरसों की तो बात ही सबसे अलग है, सरसों की तो बात सबसे निराली है। हो गई सबसे सयानी, सयानी से तात्पर्य यहाँ पर है विवाह के योग्य। सयानी का अर्थ होता है समझदार, लेकिन सयानी का अर्थ विवाह के योग्य भी है कि सरसों की न पूछो, सरसों समझदार हो गई, सरसों विवाह के योग्य हो गई है और उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं, अपने हाथों को पीला कर लिया है। अर्थात उसने अपने हाथ पीले करने का अर्थ होता है विवाह होना। उसने अपने हाथों को पीला कर लिया है और वह अब विवाह के मंडप में पहुंच रही है, पधार रही है। फाग गाता मास फागुन, फागुन मास कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे फागुन मास ही आज, फाग एक गीत होता है, लोकगीत जो फागुन मास में गाया जाता है कि फागुन मास आज फाग गाता हुआ आ रहा है, आ गया है आज, जैसे आज फागुन मास फाग गाता हुआ आ गया है। जैसे आज फागुन मास फाग गाता हुआ आ गया है। देखता हूँ मैं कवि कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ स्वयंवर हो रहा है, कि प्रकृति के माध्यम से स्वयंवर का वर्ण हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है और प्रकृति का जो प्रेम रूपी जो आंचल है, अनुराग प्रेम रूपी जो आंचल है, वह जैसे हवा के साथ साथ धीरे धीरे हिल रहा है। इस विजन क्या होगा, इस विजन में, इस दृश्य में दूर व्यापारिक नगर से फिर देखिए, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इस दृश्य में, इस प्राकृतिक दृश्य में जो दूर व्यापारिक नगर से है, जो व्यापारिक नगर से दूर है, इस प्राकृतिक दृश्य में प्रेम की जो भूमि है यह अधिक उपजाऊ है और पैरों के तले है एक पोखर तालाब। और कवि कह रहा है कि उसके पैरों के पास ही एक तालाब है, उठ रही है इसमें लहरियां, जो हवा के साथ साथ छोटी छोटी लहरें उत्पन्न हो रही है। नील तल में जो उगी है घास भूरी, और उस पोखर की जो तल है उसमें, नीला जो तल है उसमें भूरी घास उगी हुई है, ले रही वह भी लहरियां, और छोटी छोटी लहरों के साथ साथ वह भूरी घास भी लहरियां ले रही है, अर्थात वह भी हिल रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंख को है चकमकाता, और एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा जैसे आंखों को चकाचौंध कर रहा है। वस्तुतः आकाश में चंद्रमा का गोल प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। उस पोखर के किनारे कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, और जैसे कवि का ऐसा मानना है कि जैसे वे पत्थर चुपके से, चुपचाप, शांत भाव से
पानी पी रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, जो जिस कार्य को मनुष्य करता है, अर्थात जहाँ मानवीय क्रिया अथवा भावनाओं का आरोप जड़ प्रकृति के द्वारा हो, यहाँ पर पानी पीने का कार्य पत्थर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? मानवीकरण। जहाँ पर मानवीय क्रिया अथवा भावनाओं पर जड़ प्रकृति का आरोप हो, मानवीकरण अलंकार। प्यास जाने कब बुझेगी, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। उस पोखर के किनारे बहुत से पत्थर पड़े हुए हैं और जैसे वे चुपचाप पानी पी रहे हैं, न जाने उनकी प्यास कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, उसी में ही, उस पोखर में ही एक बगुला पानी में अपनी टांगों को डुबाए, अपने पैरों को डुबाए खड़ा हुआ है। देखते ही मीन चंचल, मीन मछली, चंचल मछली को देखते ही वह अपने ध्यान निद्रा को त्याग देता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले की डालता है और अपनी चोंच में चट दबाकर, अर्थात जल्दी से दबा करके अपने गले के नीचे डालता है, अर्थात उसको निगल जाता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, एक काले माथे वाली, काले सिर वाली चालाक चिड़िया, श्वेत पंखों की झपाटे मार फौरन जल्दी से, झट से। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, चालाक चिड़िया अपने सफेद पंखों जल्दी से अपने सफेद पंखों के झपाटे मार करके टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। पानी, हृदय अर्थात बीच में, पानी के बीच में टूट पड़ती है एक उजली चटुल मछली, और एक उजली अर्थात चमकदार चटुल चंचल मछली को अपनी पीली चोंच में दबा करके दूर उड़ती है गगन में, अर्थात दूर आकाश में उड़ जाती है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, अपने टाइम करते रहें। थैंक यू।